नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बिहार के चर्चित आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु राय। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि बांझपन का इलाज कराने जा रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखिए, कब जाना है, कैसे क्या करना है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब पेशेंट को जानकारी नहीं रहती है, बहुत बार यहाँ आते हैं और उन्हें लौट के फिर दोबारा आना पड़ता है। तो इसमें खास और ये किस पीरियड के किस टाइम में आए, अगर आप पहली बार किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं बांझपन के इलाज के लिए, तो अलग अलग जो इसमें टेस्ट होते हैं वो अलग अलग समय पता चलता है। तो सबसे अच्छा रहता है अगर किसी को आना है, किसी कपल को अगर बांझपन के इलाज के लिए क्लिनिक में, तो पीरियड के 10वें से 14वें दिन के बीच में आइए। इसलिए कि इस समय हम लोग एग की भी जांच कर लेते हैं कि नेचुरली एग कैसा बन रहा है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम का लाइन जो है वो कैसा दिख रहा है। ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक्सरे भी उस पीरियड में कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ट्यूब खुली हुई है कि नहीं। इसके साथ ही साथ कुछ सावधानियां ये रहते हैं, जैसे किसी को बुखार अगर लगा हो या तबीयत ठीक नहीं हो तो उस पीरियड में बांझपन के जांच के लिए नहीं आना है, इसलिए कि जो भी टेस्ट होता है वो करने में फिर तकलीफ होती है। साथ ही साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो, डिस्चार्ज की समस्या हो, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करा के ही आना चाहिए, ताकि कोई इसलिए कि इन्फेक्शन भी रहने के समय हम लोग इलाज उसका या जांच बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्सरे होते हैं, वो सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कोई तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो वो ट्रीटेड रहे, यूटीआई हो चाहे कोई इस तरह का चीज़, तो वो करके आना चाहिए। और जो पुरुष हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो उनकी भी चूंकि जांच होती है, सीमेन की जांच होती है, तो जिस समय भी यहाँ कपल आए या अगर पुरुष अकेले आ रहा है, वो खुद अकेले आ रहा है, तो 2-3 दिन का उन लोग का गैप होना चाहिए इंटरकोर्स का। मैंने जिस समय भी आए तो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले पति पत्नी साथ रहें, उसके बाद फिर वो गैप में रहें, ताकि सीमेन का जांच भी उसी साथ साथ हो जाए। तो इस तरह की सावधानी बरत के अगर कोई पेशेंट आता है तो हम लोग एक ही दिन में सुबह, और दूसरी चीज़ है कि भूखे पेट, वाइफ को भूखे पेट आना है, इसलिए कि हम लोग ब्लड शुगर का भी जांच करते हैं उसमें, जिसमें कि भूखे पेट और खाने के बाद जांच किया जाता है। तो थायराइड की भी टेस्ट होती है। तो ये सब की सावधानी हमें रखनी है कि पीरियड के 10वें से 14वें दिन के बीच में भूखे पेट आना है, 2-3 दिन पति पत्नी को अलग रह के आना है। इससे हम लोग जो भी जांच हुआ है या दोबारा करना हो या छूटा हुआ हो, उसको हम लोग एक ही बार में कर सके और परेशानी नहीं हो पेशेंट को। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसा कि आपने बताया यूटीआई वगैरह प्रॉब्लम की, पुरुषों में भी अगर ये समस्या हो रही है तो यही फेस करना पड़ेगा? हाँ, मैंने पुरुष में चूंकि हम लोग कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं करते हैं जिसमें कि, लेकिन स्त्री में जैसे एक्सरे कर रहे हैं या कोई भी इन्वेजिव टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें दिक्कत होती है। और वो जो पत्नी है उसी को प्रेगनेंसी कैरी करना है, पुरुष को प्रेगनेंसी कैरी नहीं करना है। तो इसीलिए, और डायरेक्टली यूटीआई का अगर पुरुष में है भी तो डायरेक्टली उसका इनफर्टिलिटी पे असर नहीं पड़ता है। तो लेकिन तभी भी किसी भी समय में अगर अच्छा रहता है, बहुत बार एसोसिएटेड रहता है यूटीआई भी, और साथ में सीमेन में भी पस सेल्स वगैरह रह सकता है, तो यूटीआई का ट्रीटमेंट ऐसे करा के ही जाना चाहिए, लेकिन औरतों में खासकर इस ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपने इतनी सारी जो जानकारी हमारे साथ साझा की है उसमें बताया, लेकिन अगर आपके पास जब पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग गलतियां क्या करते हैं इस बीच में? गलती यही करते हैं कि जैसे अगर अलग रह के भी आ रहे हैं, लेकिन पति को अगर स्खलन हो गया, नाइटफॉल हो गया, तभी भी वो अगले दिन आ जाते हैं। अब उसके चलते पेशेंट को फिर दोबारा 3 दिन 4 दिन के बाद या तो बुलाना पड़ता है या उनको बोलना पड़ता है कि आप जिस जगह पे हैं उसी जगह से टेस्ट करा के भेजिए, या 14 दिन के बाद आते हैं। मैंने तो 14वें दिन का ज़रूरत इसलिए खासियत है 10वां से 14वां दिन, इसलिए कि यूजुअली औरतों में ओव्यूलेशन जो होता है वो 14वें दिन के आसपास में हो जाता है। और हम लोग जो ट्यूब की जांच करते हैं उसको HSG कहा जाता है। वो एक्सरे जो होता है वो 14वां दिन के बाद करने से अगर एग रिलीज हो गया है तो उसको वो प्रभावित कर सकता है, खराब, और प्रेगनेंसी भी जो होगा उसमें भी खराबी कर सकता है। इसीलिए ओव्यूलेशन होने के पहले आना है। तो लोगों को लगता है कि ठीक है 14 दिन के बदले 16 दिन पे हम आ जाते हैं तो क्या 2 दिन में फर्क पड़ेगा, तो यही फर्क पड़ता है कि ओव्यूलेशन अगर हो जाता है तो हम लोग फिर एक्सरे नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जब आईवीएफ के लिए जाएं या फिर ये बांझपन का इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, तो हम किन किन बातों का पहले ख्याल रखिए? इसके अलावा बहुत बार लोगों को दवाइयाँ चलती हैं कई समस्याओं का, तो इसका कितना? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो पहली बार आ रहा है दिखाने के लिए, वो अपना प्रीवियस सब मेडिकल रिकॉर्ड्स वो लेते जाए। भले उसको लग रहा हो कि इसको बच्चा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तभी भी बहुत सारी ऐसी दवाएं रहती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो पहले का जो भी दवा चला है उसका प्रेगनेंसी रिलेटेड या इनफर्टिलिटी रिलेटेड या दूसरा भी कोई भी अनरिलेटेड भी हो किसी इस चीज़ से, वो सब पुर्जा जो भी है, फोटोग्राफ्स जो भी हैं,
पहले के प्लेट्स जितने हैं वे सब साथ में लेते आना चाहिए। और करेंटली जो भी दवा चल रही है, अच्छा रहता है कि दवा अगर है तो दवा भी साथ में लेते हैं, ताकि हम लोग समझ सके ठीक से कि एक्चुअली आप अभी फिट हैं कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, दवा के डोज को कम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ड्रग्स को कम करना पड़ेगा। इसलिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना कम से कम दवा दी जाए उतना अच्छा रहता है, लेकिन जो जरूरी दवा है उसे बंद भी नहीं किया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अपना सब मेडिकल रिकॉर्ड जरूर लेके आइए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया, जानकारी दी है कि अगर बांझपन के इलाज के लिए आ रहे हैं तो कब आएँ, कैसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि कोई कपल है और बांझपन के इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास आना चाहता है तो उससे पहले उन्हें किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, कब आना है, कैसे आना है, तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने आपके साथ साझा की है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है में कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।